श्याम के दर्शन को चाहिए, सूरसी सुंदर आधरिया। भैया इस निषाद को वो आंखें मिल गई हैं, इसलिए भरत जैसा साधु जिसकी वंदना त्रिवेणी करती है, त्रिवेणी तात भरत तुम, ये त्रिवेणी का शब्द है, मेरा नहीं है, किसी साधु का भी नहीं है। त्रिवेणी में से आवाज आई कि तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, और कोई कहता तो शायद सत्य न लगता। त्रिवेणी के संगम में से आवाज आई। और पता है सब विध क्यों कह सकती है त्रिवेणी? क्योंकि त्रिवेणी में तीनों कांड, उपासना, कर्म और ज्ञान, तीनों समाये हैं। और तीनों धाराओं की वो आवाज है। केवल गंगा में से आती तो एक दृष्टि से साधु हो जाते, केवल यमुना में आती तो दूसरी दृष्टि से साधु हो जाते, वो भी एक दृष्टि होती। और केवल सरस्वती में से आती तो एक विधि से साधु हो जाते। लेकिन तीनों का जहां संगम है और तीनों की मिली हुई आवाज आती है। गंगा भी कहती है, यमुना भी कहती है और सरस्वती भी कहती है, सब विधि सार तात भरत तुम सब विधि सार। ऐसा साधु भी एक निषाद से प्रार्थना कर रहा है, जिसे प्रमाण पत्र तीर्थों का राजा, प्रयाग त्रिवेणी का संगम जिसे प्रमाण पत्र देता हो। और स्वयं भरद्वाज जी महाराज क्या कहते हैं? जैसे ही आकर के भरत जी ने प्रणाम किया भरद्वाज जी को, भरद्वाज जी ने ये नहीं कहा कि भरत आ गया। धरे देह जनु राम सनेहु, धरे देह जनि राम सनेहु, तुम तो भरत मोर मत एहु, तुम तो भरत मोर मत एहु। भैया ऐसे भरत जी महाराज और आज निषाद से क्या करें? हम वही राम कथा सुनाओ। क्योंकि जिस आंखों ने, जिस नैनों ने राम के दर्शन कर लिए, राम की सेवा कर ली, राम का संग कर लिया, उसकी कथा कैसी होगी? हम जैसे टुच्चे मुच्चे जो केवल इनमें पढ़ पढ़ा करके हम सुनाते हैं, जब इससे अनुराग पैदा हो जाता है तो जिसने राम के साथ रात बिताई हो, जिसने राम के साथ दिन बिताए हों, उनके मुख से जब राम की कथा निकली होगी तो हाल क्या रहा होगा, कल्पना की नहीं जा सकती।